नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में आपने आयत में त्रिभुजों की संख्या सीखा था। आज हम सीखेंगे आयत की संख्या ज्ञात करना। तो इसमें कुछ नहीं, जैसे आपको ये दिए हुए हैं डायग्राम 1 2, इसमें सिंपल है। इस तरह के डायग्राम है, इसमें पूछा जाएगा आपसे कि आयत इसके अंदर कितने आयत हैं। तो इसमें सिंपल है, जैसे ये है 1 2 3, ये रो है, ये कॉलम है। इनको आप क्या करना है, आपने 1 2 3 है, 1 2 3 ऐसे लिख लेना। और उसमें सिंपल क्या करना है, अपने आयत की संख्या में 1 2 3 है, 3 + 2 + 1, इन तीनों का जोड़ कर लेना, 6 आ गया। और ऐसे ही इसका कर लेना आपने, इसका भी 6 आएगा। उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई, तो इसके अंदर आपके 36 आयत हैं। सेकंड आता है, जैसे उदाहरण दिया था आपको बड़ी संख्या में, इसको भी आपने ऐसे कर लेना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। तो इसमें रो इतनी है और कॉलम इतनी है। तो इसमें क्या करना है, 1 2 3 4 5 6, तो इसको प्लस कर देना, 15 आ गया। और नीचे वाले को भी प्लस कर देना, इसको भी ये आ गया। तो आपका कितने आयत आ गए इसके, 120। इसी तरह आपको इसमें कर देना है 1 2 3, ये आ गया आपके। उसके बाद ये आगे, इसको आपने प्लस कर देना है, तो 28 आ जाएगा। और नीचे वाले को प्लस करोगे आप, 15 आ जाए, तो 420 आपके इसमें आयत आ गए। इस तरह आप किसी के भी आयत की संख्या को निकाल सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको वर्गों की संख्या निकालने की, कितने वर्ग हैं इस तरह का आपको दे रखा हुआ। सिंपल इसी तरह जिस तरह आपने आयत में किया है, इसमें बट थोड़ा डिफरेंस होगा। जैसे इसमें आपको गिनने हैं कितने वर्ग हैं, 1 2 3। तो आपने क्या करना है, 3 × 3, तो ये आ गया आपका। उसके बाद आपने करना है 1 2 3, ऊपर से भी गिन रहे हैं तो 3 आ गया, तो 3 × 3। उसके बाद आपने इसको छोड़ देना है, ये ले लेना है। तो इसमें 1 2 है, तो 1 2 और 1 2, ये 2 हो गया। तो उसके बाद आपके पास एक ही बचा, तो 1 × 1, तो ये आ गया। अगर सेम हो, जैसे 1 2 3 1 2 3, तो आपने सिंपल क्या करना है, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तब भी निकल जाएगा। पर ये रूल तब होगा जब रो और कॉलम आपकी बराबर हो। सेकंड ऑप्शन लेंगे हम आपको, जैसे 1 2 3 4 5, इसमें 5 है, तो 5 ये है, ए 1 2 3 4 5 4 20, 4 3 20, और 3 2 6, और 2 1 1। तो इनका टोटल कितना आ गया, 40 स्क्वायर है इसके अंदर। आपने पहली बारी में इसको लेना है, फिर दूसरी बारी में इसको लेना है, फिर तीसरी बारी में इसको लेना, फिर ये जो स्क्वायर है ये इसकी है, ये जो स्क्वायर है ये इसकी है, उसके बाद ये वाली इसकी है, और ये लास्ट वाली इसकी है। इस तरह फिर आपको लेना 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 5 आ गया, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 5 है, तो इसके साथ हो गई। उसके बाद ये वाली आ जाएगी, ये आपकी 4 5 हो गई, ये आपकी 3 2 हो गई, ये आपकी 3 2 हो गई, ये 2 1। तो इसका टोटल कितना आ गया, 70। तो 70 वर्ग हो गए। एक आपको उलझा भी सकता है वो जो एग्जामर, उसमें आपको क्या कर देगा, वो इस तरह दे देगा आपको, इसके साथ इसको जोड़ देगा और इसके साथ इसको जोड़ देगा। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको पता है 1 2 1 1 2 1। तो आपने सिर्फ क्या करना है, 2 × 2 2 × 1, तो कितना आ गया, 4 + 1 = 5। तो 5 ये आ गए आपके और 5 ये आ गए, तो इसमें 10 जोड़ देंगे आप, तो आपका 80 स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह आप आयत के स्क्वायर भी निकाल सकते हो और वर्ग भी निकाल सकते हो। अब हम पढ़ेंगे डाइस, पासा। पासा क्या होता है, आपने लूडो खेली होगी, लूडो में जो यूज़ होते हैं उसको हम पासा बोलते हैं। तो सबसे पहले तो हमें मालूम होना था कि पासा क्या होता है और पासा कितने तरह का हो सकता है। आपको पता है डाइस बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। डाइस एक क्लोज डाइस होता है, एक खुला। तो इसमें भी 2 टाइप होते हैं आपके, सिंपल और स्टैंडर्ड। आपको पता है जो हमने जो भी यूज़ किया उसको हम स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं। जो हमारा लूडो का पासा होता है वो स्टैंडर्ड होता है, और खुला ऐसा होता है। तो सिंपल, जिन 2 निकटवर्ती सतह फलक पृष्ठ की जो पासे की साइड होती है ना, उसको हम फलक भी बोल सकते हैं, साइड भी बोलते हैं, पृष्ठ भी। उनका योग कितना होगा, 7। जैसे आपको दिया गया ये 7 हो गया, तो इसका 7 हो गया, तो उसे सिंपल डाइस बोलते हैं। स्टैंडर्ड मानक डाइस जिसके 2 निकटवर्ती सतहों फलक या पृष्ठ का योग 7
हो ना हो या इसके विपरीत का योग हो। जैसे ये है, इसमें इसका 7 नहीं है, पर विपरीत का क्या होता है, योग 7 होता है। हमें डाइस के जो क्वेश्चन है वो करने से पहले हमें कुछ बातें पासे के बारे में जाननी होगी। जो कुल फलक है, सतह है पासे की, मतलब साइड कितनी होती है, टोटल 6। आपने देखा होगा लूडो में 1 2 3 4 ये 6 साइड होती हैं उसकी। और हमेशा डाइस की हमें 3 ही साइड दिखती हैं। देखा होगा आपने लूडो, तो हमें 3 ही साइड दिखती है और जो 3 साइड है वो नहीं दिखती। और उसके बाद क्या है, आपके जो फलक दिखाई देते हैं वो आसपास होते हैं, जो भी हमें दिखाई देंगी वो आसपास होगी। और जो फलक इसके और बाकी जो नहीं दिखाई देती वो विपरीत होती हैं। विपरीत फलक दिखाई नहीं देती अर्थात वे विरोधी होते हैं। आपको पता है विरोधी आदमी छिप कर वार करता है। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये है 2 4 6, ये एक पासा बना हुआ है, ये 3 साइड उसकी नज़र आ रही है पासे की। तो उसने पूछा 2 के विपरीत क्या होगा। सबसे पहले तो हम देख लेंगे किस तरह का वो पासा है। तो 6 और 8, 6 और तो 8 हो रही है और ये 10 हो रही है, मतलब ये अनिश्चित है, पता नहीं किस तरह का पासा है। तो क्या करेंगे हम इसमें, देखो अब 2 हैं, 2 के विपरीत 2 तो होगा नहीं, ना ही 4 होगा क्योंकि 4 साथ में बैठा है और जो दिखाई देवे वो विरोधी नहीं होते। और 6 भी नहीं होगा, तो 1 होगा या 5 होगा। अब हम 2 डाइस वाला उदाहरण लेते हैं। जैसे ये है 4 2 6 3 5 6। तो इसमें क्या होता है, जब भी, और उसने हमसे क्या पूछा, 6 के विपरीत, जब भी 2 डाइस दिए हों आपको तो हम एंटी क्लॉक करते हैं, मतलब घड़ी जैसे चलती है उसके विपरीत या घड़ी के विपरीत। और किस जगह से, जो कॉमन होता है, कॉमन अंक होता है। कॉमन अंक आपका क्या है, 6। इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है। तो हम 6 को ऐसे लिख लेंगे, 6 इधर से चलेंगे, 6 4 2, 6 4 2। अब ऐसे ही 5 6 5 3, तो 6 5 3। अब इसका मतलब क्या है कि 2 के विपरीत 3 आएगा और 4 के विपरीत 5 आएगा और 6 के विपरीत 6 तो आने का। तो क्या बचा हमारा, टोटल पास में कितने होते हैं, 6। 3 भी आ गया, 2 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी, तो बचा 1। तो 1 हमारा राइट आंसर है। एक और उदाहरण ले लेते हैं 2 डाइस का ही। जैसे ये दिया गया है, तो मैंने अभी आपको पीछे बताया 5 के विपरीत पूछा है। तो जो कॉमन है उसको 6, उसके बाद आपका 4, उसके बाद 5, घड़ी के अनुसार घूमना है हमें, फिर इसमें 6, फिर 1, फिर 4। तो 5 के क्या विपरीत हो गया, नहीं, 6 के बाद 1 फिर 4। तो ये तो एक तो ये होगी, तो ये हमारा यहाँ पर नहीं लग रही है। बट क्या देखना हमें कि जो कटता है उसको काट भी देना है। जैसे 6 4 हैं और 6 4 हैं, तो 5 के विपरीत क्या आ गया, सीधा 1 आंसर। तो 5 के विपरीत 1 आपका आंसर आ गया। अगर इस तरह की इक्वेशन हो जिसमें कटता हो, वहाँ पर आप काट दीजिए। अगर हम पिछले वाले से देखें तो हमें 6 के क्या देखा, 6 के 4 भी रखा है, 1 भी रखा है और 5 भी रखा है। तो हमसे पूछा 5 के, अब 5 के विपरीत क्या आएगा, 6 तो आने से रहा, तो क्या होगा, या तो 5 के विपरीत आपका 1 आएगा। आगे हम 3 डाइस वाला ले लेते हैं। उसने पूछा हमसे 4 के विपरीत क्या हुआ। अब देख लीजिए, अब इसमें अगर कोई कॉमन है तो ले लीजिए, कॉमन नहीं है फिर इसको दूसरे तरीके से करते हैं। अब उसने कहा हमें 4 के विपरीत, तो इसमें 2 है, कॉमन है दोनों में, तो 2 लिख लीजिए। हमें 2 के तो साथ हो गए नहीं विपरीत, तो 2 के जो साथ साथ बैठे हैं वो विपरीत नहीं हो रहे। 3 बैठा है, 5 बैठा है, 3 बैठ गया, 5 बैठ गया, और 2 के 1 बैठा है, 4 बैठा है, 1 बैठ गया, 4, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 बंदे आ गए। क्या बचा हमारे पास, 6। तो 2 के विपरीत क्या हो गया, 6। अब 2 के विपरीत अगर 6 हो गया तो उसके बाद उसने क्या कहा, अब इसमें देख लीजिए आप कॉमन 1 और 1, तो ये कॉमन लेके देख लेते हैं। 1 है,
एक के विपरीत एक नहीं होगा, 4 साथ में बैठा है 4 आ गया, 5 एक के साथ बैठा 5 आ गया, 2 आ गया, 6 आ गया। तो बचा क्या हमारे पास 5, बचा क्या हमारे पास 3। तो हमारे पास क्या बचा 3, 3 के विपरीत 1 आ गया। अब इसके विपरीत ये आ गया, इसके विपरीत आगे 2 ही तो बचे हैं आपके। तो कौन कौन से बचे हैं, 4 के विपरीत क्या आएगा आपका 5 आंसर। एक 4 डिजिट वाला डाइस का क्वेश्चन ले लेते हैं हम। उसने पूछा इसमें 1 के विपरीत क्या होगा, 4 दे रखी। तो इसमें भी आप सबसे पहले तो ये कर लीजिए जो कॉमन है, हम दोनों में कॉमन क्या है 6, 6 के विपरीत नहीं आएगा। 3 आ गया, 2 आ गया, इसके सहयोगी हैं, और ये 2 और 4 भी इसके सहयोगी। तो 1 2 3 4 5, तो 6 के जब ये 5 तो ये एक लाइन में आगे की विपरीत नहीं होने के, बचा क्या हमारे पास 1। तो 6 के विपरीत क्या हो गया 1। उसके बाद इन दोनों में देख लो कॉमन क्या कॉमन है। उसके बाद हमारे पास कॉमन है 4, 4 है। तो 4 2 और 6 यहाँ आ गया, उसके 5 और 6 ये आ गया, 5 6 आ गया। उसके बाद 1 आ गया, तो बचा क्या 3। तो 4 के विपरीत 3 हो गया। अब 3 ये दोनों ले गए, तो 5 क्या ले जाएगा 2। तो हम इस तरह हम इसको निकाल सकते हैं। एक दूसरा है जहाँ अगर कटता है तो काट दीजिए, एक दवा वो है एक दवा ये है। जैसे ये है, इसमें क्या कट रहा था 6/2, 6 और 2, तो इन दोनों डिवाइस को कर दिया। तो 3 के विपरीत क्या आ गया 4। इसमें क्या है 6 4 6 4, 6 4 काट दिया, 6 4 काट दिया, तो क्या हुआ 2 के विपरीत जब 3 के ये आ गया है 2 के ये आ गया, क्या बता 1 और 6, तो वो आपस में विपरीत होंगे। इसका आंसर ये आ गया। एक आपको बंद का भी करा देते हैं, इस तरह का आएगा। तो इसमें क्या पूछा होगा आपसे 4 के विपरीत क्या है। आपको एक उदाहरण है, जैसे केक का डिब्बा होता है और जूते का, उसको हम फोल्ड कर देते हैं, उस तरह का ये डाइस होता है। तो इसमें क्या बोला, अब आपको पता है जो विरोधी हो वो पास में नहीं बैठते, वो दूर दूर होते हैं। तो 1 के विरोधी क्या होगा 4, 1 छोड़ दिया, और 5 के विरोधी 6, और 2 किसके विरोधी चला गया 3। तो 1 के विरोधी ये हो गया, ये हो गया। आपको पता है कि इसको छोड़ देंगे हम इसमें, इसको छोड़ देंगे इसमें, और ये किसके साथ चला जाएगा ये। तो हमसे क्या पूछा था 4 का विरोधी, 4 का विरोधी क्या है 1 आंसर हो गया। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ शेयर और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू वेरी मच।